आज हम चैप्टर पढ़ने जाएंगे रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं वास्तविक नंबर, जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। एक तरह इमेजिनरी नंबर होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, वो रैशनल नंबर होते हैं। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए, जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। इंटीजर में आते हैं जैसे -2, -1, 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इस तरफ, और इस तरफ -इन्फिनिटी तक, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स के भी 3 पार्ट होते हैं। इंटीजर से पहले आप देख लो फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर वो होते हैं जैसे 3/5, 4/7, जो प्रॉपर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, उन्हें फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो नेगेटिव्स हो, जैसे कि -2, -1, -3, -5, ये सब जो है नेगेटिव इंटीजर होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस नेगेटिव ना हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, ये होगा नॉन नेगेटिव। और पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव हो सिर्फ, जैसे 1, 2, 3, 4 लेकिन इन्फिनिटी तक, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा फैक्टर रखते हो, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर रखते हो। एक तो 1 हो गया फैक्टर, एक वो खुद हो जाएगा, और इनसे अलग भी जैसे फैक्ट रखते हैं, जैसे 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 5 सिर्फ 1 से और 5 से ही डिवाइड होगा, और किसी संख्या से या और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो होते हैं प्राइम नंबर। रियल नंबर, जैसे मैं पहले बताया, वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें, वो होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, ऊपर भी बताया था मैंने, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, इफ़ ए नंबर कैन एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म एंड क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 10/13 और 0.35, ये सब जो है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो है दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो डेसिमल पॉइंट में आके टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो ना तो टर्मिनेट हो और उसकी कोई वैल्यू हमेशा ही रिपीट हो। ये रहे दो पार्ट्स रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर मैंने बताया था दो तरह के होते हैं रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, जब पी अपॉन क्यू फॉर्म को हम प्रॉपर सोल्व करेंगे, जैसे 67/25 को अगर हम सोल्व करेंगे, तो वो डिवाइड होने के बाद 2.68, यानी कि 8 के बाद आके वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 67/25 को हम 2.86 लिख सकते हैं, जो 8 पर आके वैल्यू टर्मिनेट हो गई है, यानी कि ख़त्म हो गई है, इससे आगे नहीं जा रही है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 8 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13/8 को हम लिख सकते हैं 1.625, ये आगे 5 पर आके टर्मिनेट हो गई है। ये होते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि जब इसमें रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाके किसी एक वैल्यू पे जाके वो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, उसे होते कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जब पी अपॉन पी क्यू फॉर्म में कभी भी रिमाइंडर 0 ना आए, कभी भी 0 नहीं आएगा। अब देखो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये देखो, अगर 13/3 को हम डिवाइड करें, 13/3 को हम सोल्व करें, तो 3 4 जो 12 बचा 1 रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा ली, 3 3 जो 9, फिर से 1 रिमाइंडर बच गया, 10 में से 9 गए
तो 1 बचा, फिर पॉइंट से 0 लगाई तो 3 3 से 9, फिर से 1 रिमाइंडर बच गया। तो हमेशा 1 रिमाइंडर इसमें बचता ही रहेगा, यानी कि देख कभी तक रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। एक जो वैल्यू है 3 है वो 3 हमेशा बार बार रिपीट होती चली गई, तो ये होता है रिपीटिंग। या तो यानी कि डेसिमल एक्सपेंट ना तो टर्मिनेट हुआ है और रिपीट भी होता जा रहा है, कोई वैल्यू है वो रिपीट होते जा रहा है। 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 2 8 5 7 यही रिपीट होता रहेगा बार बार, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि या तो वैल्यू कभी ना तो टर्मिनेट हुई है डेसिमल के बाद और रिपीट भी होती गई है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये दो पार्ट होते हैं रैशनल नंबर के। इससे अगला होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसी की जगह कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होंगे, जैसे रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं तो ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना ही उनकी कोई वैल्यू वो रिपीट होगी। जैसे √2 √5, जैसे 0.10 110 1110 या यानी कि इसमें पहले 10 आया फिर 110 आया, तो ये रिपीट नहीं माना जाएगा कि तुम कहो 10 ये आ गया 10 ये आ गया, नहीं। यहाँ से देखो ना कंटिन्यूसली रिपीट होना चाहिए। 1110, तो ये 1110 जो है इसके इक्वल नहीं है, ना ही इससे मिलता है वो। अगर ये होता 101010 तो कहते हैं कि हाँ 1010 बार बार रिपीट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये है 110, ये है। तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस चैप्टर में कुछ थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लामा थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, 1.3 थ्योरम देख लो आप यहीं पे। थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर p जो है वो a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है पूरी तरह से, यानी कि a स्क्वायर से को पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो यही नंबर प्राइम नंबर वो a को भी डिवाइड करेगा। ये कहते हैं थ्योरम 1.3। कोई प्राइम नंबर p प्राइम नंबर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, यही थ्योरम कहते हैं 1.3। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि पाई को हम हमेशा सुनते हैं पाई इक्वल टू के 22/7, जबकि 22/7 p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और ये एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो पाई इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, तो हम पाई को 22/7 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 ना होके पाई जो है अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है, ना कि इक्वल टू 22/7 होता है। इसलिए 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू फ्रेंड्स।